ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। मंगलाचरण। नैमिषारण्य में आए हुए सौत जी से सौनक जी के प्रश्न तथा सौत जी द्वारा ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय देते हुए इसके महत्व का निरूपण। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्यः प्रणामितं विभुम्। गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनिन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। स्थूलास्तनुर्विदधतं त्रिगुणं विराजं विश्वानिलोम विवरेषु महान्तमाद्यं सृष्टयुन्मुख सकलयापि ससर्ज सूक्ष्मं नित्यं समेत्य हृदयस्तमजं भजामि। जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीन गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते तथा विराट पुरुष हो अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि की रचना की है तथा जो सूक्ष्म अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान हैं, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। ध्यायन्ते ध्यान निष्ठाः सुर नर मनवो योगिनो योगरूढ़ाः सन्तः स्वप्नेऽपि सन्तं कति कति निर्भयं न पश्यन्ति तप्त्वा ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुण परमहो निर्विकारं निरीहं भक्त ध्यानैक हेतोर्निरुपमरुचिरस्सामरूपं दधानम्। ध्यान पारायण देवता, मनुष्य और स्वयंभुव आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं, तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छामय अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। वंदे कृष्णं गुणातीतं परम ब्रह्माच्युतं यतः आविर्बभूवः प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादयः। जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यास देव ने श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारती रूपिणी कामधेनु से जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम अक्षय प्रिय एवं मधुर दूध दूहा था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुटों द्वारा इसका पान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम पुरुष नारायण, नर श्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले वेदव्यास जी को नमस्कार करके फिर जय का उच्चारण इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। भारत वर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक जी आदि ऋषि प्रातः काल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय
सूत पुत्र उग्रश्रवा अकस्मात वहीं आ पहुँचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक जी ने भक्ति भाव से उन नवागत अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी शम आदि गुणों से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर सुस्थिर आसन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम, श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर एवं सुखद, मंगलमय, मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगल धाम हो, जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परमानंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुत्र एवं पौत्र की वृद्धि करने वाला हो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण पुराणों में निष्णात हैं और अत्यंत कृपा निधान हैं। महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। सूत नंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें पहले सबके बीज कारण तत्व का प्रतिपादन तथा परब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उस परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का रूप साकार है या निराकार, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए, वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं तथा शांत चित्त योगी जन किसका चिंतन किया करते हैं। वेदों में किनके गूढ़ एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है। वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा अन्यान्य स्वर्गादि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। सूत नंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है तथा प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है, उसका स्वरूप क्या है। जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर गुण रूप से जन्म या अवतरण हुआ है, उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओं के प्रादुर्भाव की भी कथा कहिए। प्रकृति के अंश कौन हैं, उसकी कलाएं और उन कलाओं की भी कलाएं क्या हैं, उन सबके शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदि का वर्णन कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री का वर्णन हो, श्री राधिका का अत्यंत अपूर्व और अमृतोपम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन तथा नरकों का भी वर्णन हो, जहां कर्म बंधन का खंडन तथा उन कर्मों से छूटने के उपाय का निरूपण हो, उसे सुनाइए। जिन जीवधारियों को
जहां जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता हो, उन्हें किस कर्म से जिन-जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता हो, इस लोक में देहधारियों को जिस कर्म से जो रोग होता हो तथा जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों से छुटकारा मिलता हो, उन सब का प्रतिपादन कीजिए। सूत नंदन, जिस पुराण में मनसा, तुलसी, काली, गंगा और वसुंधरा पृथ्वी इन सब का तथा अन्य देवियों का भी मंगलमय आख्यान हो, शालग्राम शिलाओं तथा दान के महत्व का निरूपण हो, अथवा जहां धर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध होता हो, उसका वर्णन कीजिए। जहां गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का तथा उनके गूढ़ कवच, स्तोत्र तथा मंत्रों का वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुनने में न आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन करें। परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि इस जगत में पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म अवतार लेकर उन्होंने नाना प्रकार की लीला विहार किए। मुने, जिस पुराण में उनके इस अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो, उसकी कथा कहिए। उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्यमय गृह में अवतार ग्रहण किया था, किस धन्या मान्या पुण्यवती सती नारी ने उनको पुत्र रूप से उत्पन्न किया था, उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहां और किस कारण से चले गए, वहां जाकर उन्होंने क्या किया और वहां से फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तथा किस सेतु का निर्माण, मर्यादा की स्थापना करके वे भगवान पुनः गोलोक को पधारे। इन सब से तथा अन्य उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है, उसका सम्यक ज्ञान मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वह मन को निर्मल बनाने का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभाशुभ बात पूछी है या नहीं पूछी है, उसके समाधान से युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो, मेरे समक्ष उसी की कथा कहिए। जो शिष्य के पूछे अथवा बिना पूछे हुए विषय की भी व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्य के प्रति भी समभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। सौत जी बोले, मुने, आपके चरणार विंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायणाश्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देखकर नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, वह कालसूत्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है, तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पूर्ण के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवन, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ जानना अभिष्ट है, वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण है, वही सबसे उत्तम है। वह हरिभक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वाले को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को मोक्ष तथा वैष्णवों को हरिभक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्व बीज स्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा का निरूपण है, जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो परात्पर रूप है। सौनक जी, वैष्णव, योगी तथा अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रमशः संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं। ब्रह्मखंड के अनंतर प्रकृति खंड है, जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है।
साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और शालग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, स्तोत्र, मंत्र और पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है, उसके अंशों और कलाओं का निरूपण है, उनकी कीर्ति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्माओं और पापियों को जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का कथन है। उनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड के पश्चात गणेश खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो श्रुतियों और वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है। गणेश जी और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गूढ़ कवच एवं स्तोत्र, मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्मखंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पूर्ण क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतुकों का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्मखंड में ही हुआ है। विप्रवर शौनक जी, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्म वैवर्त का परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम ब्रह्म वैवर्त है। यह संपूर्ण अभिष्ट पदों को देने वाला है। पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को विवर्त प्रकट किया है। इसलिए पुराण वेता महर्षि इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नता पूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को और नारद जी ने गंगा जी के तट पर वेदव्यास जी को इसका उपदेश दिया। व्यास जी ने इस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोक में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से मिल जाता है। परमात्मा के महान उज्जवल तेजः पुंज, गोलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक की स्थिति का वर्णन तथा गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परात्पर स्वरूप का वर्णन। सौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, आपने कौन-कौन सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभिष्ट पुराण सुना है, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाइए। सौति जी ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है वह अज्ञानांधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ब्राह्मण, पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिष पुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छा में रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्जवल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्रवर, तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब ओर मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन
भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते और वहां जाते हैं। अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहां आदि व्याधि जरा मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहां केवल श्री कृष्ण रहते हैं और शिष्ट काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर हैं। मंडलाकार बैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। बैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान हैं। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है जो परम आह्लाद जनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमानंददायक निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं। एक हाथ में मुरली सुशोभित है। अधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्रीअंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत हैं। सुंदर रत्नमय आभूषणों के समुदाय उसके अलंकार हैं। वह भक्त वत्सल हैं। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत हैं। उसका श्रीवत्स विभूषित वक्षस्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किरीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं और आजानुलंबिनी बनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी सबके आदि कारण सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा हैं। उनकी नित्य किशोरा अवस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न हैं तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह निर्विकार परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रास मंडल में विराजमान शांत चित्त परम मनोहर रासेश्वर हैं। मंगलकारी मंगल योगी मंगलमय तथा मंगलदाता हैं। परमानंद के बीज सत्य अक्षर और अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी सर्व सिद्ध स्वरूप तथा सिद्धदाता हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण नित्य विग्रह आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्तोत्रों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांत चित्त वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा। श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ नारायण महादेव ब्रह्मा धर्म सरस्वती महालक्ष्मी और प्रकृति दुर्गा जी का प्रादुर्भाव तथा इन सब के द्वारा पृथक-पृथक कृष्ण का स्तवन। सौती जी कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है। कहीं कोई जीव जंतु नहीं है। जल का भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति धातु शस्य
और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्राह्मण जगत को इस शून्यावस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम प्रभु श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महत तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ये 5 विषय क्रमशः प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। जिनकी अंग कांति श्याम थी, वे नित्य तरुण पीतांबरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों से क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखार बिंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। श्रांग धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्रीवत्स विभूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरत काल के पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित उनके मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के समान खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले, जो वर श्रेष्ठ, वरेण्य, सत्पुरुषों द्वारा पूज्य, वरदायक, वर देने वाले और वर की प्राप्ति के कारण हैं, जो कारणों के भी कारण, कर्म स्वरूप और कर्म के भी कारण हैं, तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं, तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नूतन जलधर के समान श्याम, स्वात्मा राम और मनोहर हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो निष्काम और काम रूप हैं, कामना के नाशक तथा कामदेव की उत्पत्ति के कारण हैं, जो सर्वरूप, सर्वबीज स्वरूप, सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज, वेदोक्त फल के दाता और फल स्वरूप हैं, वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेद वेदताओं के शिरोमणि हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है और भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया है, वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है तथा धन से वंचित हुए पुरुष को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। सौति जी कहते हैं, सौनक जी तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्जवल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं भी उनके लिए वस्त्र थीं। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद-मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिश और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी हैं, योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं, मृत्यु के ईश्वर मृत्यु स्वरूप हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय हैं। वे ज्ञानानंद रूप महाज्ञानी, महाज्ञान दाता तथा सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौर वर्ण शिव का
दर्शन सुख पूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि हैं। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजय दाताओं में श्रेष्ठ हैं, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जनता की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फलदाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजः स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संयत चित्त होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां मिल जाती हैं और पग-पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। शौति जी कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडलू ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केस सभी सफेद थे। 4 मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु हैं। तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता हैं। वे ही सृष्टा और विधाता हैं तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता एवं संहर्ता हैं। चारों वेदों को वे ही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले तथा उनके पति पालक हैं। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांत चित्त और कृपा की निधि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप हैं तथा गोप वेश धारण करते हैं, उन भगवान गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी नित्य किशोरावस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेव से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण हैं, उन परम मनोहर गोपी वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रासलीला में जिनका निवास है तथा जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन रामेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। जो प्रातः काल उठकर ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद में भक्ति होती है, जो पुत्रों और पौत्रों की वृद्धि करने वाली है। इस स्तोत्र का पाठ करने से अपयश नष्ट होता है और चिरकाल तक सुयश बढ़ता रहता है। सौति जी कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी
और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ और सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप, धर्मनिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। धर्म बोले, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, जो परमात्मा एवं ईश्वर हैं, गोविंद, परमानंद, एक अक्षर, अच्युत, गोपेश्वर, गोपीश्वर, गोप, गोरक्षक, विभु, गौओं के स्वामी, गोष्ठ निवासी, गोवत्स, पुच्छचारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान, प्रधान, पुरुषोत्तम, नवघनश्याम, रासवान और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही श्री हरि नाम का उच्चारण होता है। अतः वह अंत में श्री हरि के परम धाम में जाता है तथा उसे श्री हरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषयक ही चेष्टा होती है। अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप, संपूर्ण भय तथा समस्त दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। सौति जी कहते हैं, तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्जवल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद-मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा और शांत रूपिणी सरस्वती थीं। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया। फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि ने प्रत्येक कल्प के युग-युग में जो लीलाएं की हैं, उन सब का गान करते हुए सरस्वती जी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती जी बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले हैं, रत्न सिंहासन पर आसीन हैं, रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रासकर्ता हैं, रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ हैं, रास के अधिष्ठाता देवता हैं तथा रास लीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ। जो रास लीला जनित श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ हैं, उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूं कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठीं, जो प्रातः काल उठकर
वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। सौति जी कहते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुईं, जो रत्नमय अलंकार से अलंकृत थीं। उनके श्रीअंगों पर पीतांबर की साड़ी शोभा पा रही थी, मुख पर मंदहास्य की छटा छा रही थी। वे नौ यौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री थीं। वे ही फल रूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती हैं। स्वर्ग लोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओं के यहाँ वे राजलक्ष्मी कहलाती हैं। श्री हरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज हैं, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता तथा सत्य के मूल हैं, उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूं कहकर श्री हरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली लक्ष्मी देवी दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई सुखासन पर बैठ गईं। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुसुप्त कांचन की सी कांति वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थीं। उनका मुख मंद-मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते थे। उनके श्रीअंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वे रत्नमय आभरणों से विभूषित थीं। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सब की तथा समस्त शक्तियों की वे ईश्वरीय एवं अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके 100 भुजाएं हैं। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को दुर्गतिनाशिनी दुर्गा कहा गया है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा और तीनों लोकों की पराजननी हैं। त्रिशूल, शक्ति, श्रांग, धनुष, खड्ग, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षमाला, कमंडलु, वज्र, अंकुश, पाश, भुसुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, पारजन्यास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा गंधर्वास्त्र, इन सबको हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो प्रकृति देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति देवी बोली, प्रभो, मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, सृष्टा, संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभो, आप चाहें तो पलक मारते-मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है। जो भ्रूभंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि करता है, ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोक के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल-खेल में ही सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं, भली भांति स्तुति के योग्य हैं। विभो, मैं आपकी सानंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रय भूत महान विराट पुरुष, जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जो प्रकृति से परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। भला जो निर्लक्ष्य है, उसकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गईं, जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के
इस स्तोत्र का पाठ करता है वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। वह भवसागर में रहकर भी अपने सुयश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव, जल, वरुण देव, स्वाहा, वरुणानी, वायुदेव, वायवी देवी तथा मेदिनी के प्राकट्य का वर्णन। सौति जी कहते हैं, सौनक जी, तत्पश्चात श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण वाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थीं और हाथ में जपमाला लिए हुए थीं। उन्हें सावित्री कहा गया। साध्वी सावित्री जी ने सामने खड़ी हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर सनातन परब्रह्म श्री कृष्ण का स्तवन आरंभ किया। सावित्री जी बोली, भगवन, आप सबके बीज आदि कारण हैं, सनातन ब्रह्म ज्योति हैं, परात्पर निर्विकार एवं निरंजन ब्रह्म हैं। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। यूं कह मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्री हरि को पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर आसीन हुईं। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मथ डालता है, इसलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मन्मथ कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई, जो परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर समस्त प्राणियों की उसमें रति हो गई, इसलिए मनीषी पुरुषों ने उसका नाम रति रख दिया। 5 बाण और पुष्पमय धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे। मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन ये कामदेव के 5 बाण हैं। उन्हीं को वे धारण करते हैं। अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने वारी-वारी से सब बाण चलाए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से सब लोग काम के वशीभूत हो गए। काम परवश स्खलित महायोगी ब्रह्मा जी का वीर्य अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वे देवेश्वर अग्निदेव बड़ी-बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों ताड़ के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की रचना की। वे अपने मुख से निःश्वास वायु के साथ जल की एक-एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकले हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर दिया। उसके किंचित कण मात्र जल ने उस प्रज्वलित अग्नि को शांत कर दिया। तभी से जल के द्वारा आग बुझने लगी। तत्पश्चात वहां एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्नि के अधिदेवता थे। फिर पूर्वोक्त जल से एक पुरुष का उत्थान हुआ, जिसका नाम वरुण हुआ। वे ही जल के अधिष्ठाता देवता और समस्त जल जंतुओं के स्वामी हुए। इसके बाद उस अग्निदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ, जिसका नाम स्वाहा था। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वाम पार्श्व से भी एक कन्या प्रकट हुई, जो वरुणानी के नाम से विख्यात थीं। वही वरुण की सती साध्वी प्रिया हुई। भगवान श्री कृष्ण की निःश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ, जो समस्त देहधारियों के प्राण हैं। श्वास प्रश्वास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है। वायुदेव के पार्श्व भाग से एक कन्या प्रकट हुई, जो वायु पत्नी वायवी देवी कही गई। श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा। वह 1000 वर्ष बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं। उन विराट पुरुष के एक-एक रोम कूप में एक-एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे स्थूल से भी स्थूलतम हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए।
वे ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उसी प्रकार वे महाड़ों के जल में शयन करते हैं। उनके शयन करते समय कानों के मल से 2 दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान नारायण ने उन दोनों को अपने जघन देश में सुलाकर चक्र से काट डाला। उन दोनों के संपूर्ण मेद से यह सारी पृथ्वी निर्मित हुई, जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम वसुंधरा है। ब्रह्मा आदि कल्पों का परिचय। गोलोक में श्री कृष्ण का नारायण आदि के साथ रास मंडल में निवास। श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से श्री राधा का प्रादुर्भाव, राधा के रोमकूपों से गोपांगनाओं का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण से गोपों, गौओं, बलिवर्दों, हंसों, श्वेत घोड़ों तथा सिंहों की उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वारा 5 रथों का निर्माण तथा पार्षदों का प्राकट्य, भैरव, ईशान और डाकिनी आदि की उत्पत्ति। महर्षि शौनक के पूछने पर सौति जी कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले ब्रह्म कल्प के चरित्र का वर्णन किया। अब वाराह कल्प और पाद्म कल्प, इन दोनों का वर्णन करूंगा। सुनिए। मुने, ब्रह्म, वाराह और पद्म ये 3 प्रकार के कल्प हैं जो क्रमशः प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग क्रम से कहे गए हैं, वैसे ही वे कल्प भी हैं। 360 युगों का एक दिव्य युग माना गया है। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनुओं के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 360 दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक वर्ष पूरा होता है। इस तरह के 108 वर्षों की विधाता की आयु बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का निमेष काल है। काल वेदता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर कल्प का मान निश्चित किया है। छोटे-छोटे कल्प बहुत से हैं जो संवर्त आदि के नाम से विख्यात हैं। महर्षि मार्कंडेय 7 कल्पों तक जीने वाले बताए गए हैं, परंतु वह कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर ही बताया गया है। तात्पर्य यह है कि मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन में ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। ब्रह्मा, वाराह और पद्म ये 3 महाकल्प कहे गए हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वह बताता हूँ, सुनिए। ब्रह्म कल्प में मधु कैटभ के मेद से मेदिनी की सृष्टि करके सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले सृष्टि रचना की थी। फिर वाराह कल्प में जब पृथ्वी एकारणों के जल में डूब गई थी, वाराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि रचना की। तत्पश्चात पद्म कल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसी की रचना की। ऊपर के जो 3 नित्य लोक हैं उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने यह काल गणना बताई है और किंचन मात्र सृष्टि का निरूपण किया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब यह बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ ने इन नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। सौत जी ने कहा, ब्राह्मण, इन सबकी सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रासमंडल में गए। रमणीय कल्प वृक्ष के मध्य भाग में मंडलाकार रासमंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफेद धान और दुर्वा दल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत से गुथे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंदवारों और केले के खंभों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सभागार से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे।
वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। मुनि श्रेष्ठ, उस रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उस भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदर थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजीव पुष्प दोपहरिये के फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत कर रही थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की शोभा छीन लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरद कमल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उसकी मनोहर नसिका के सामने पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने सुंदर कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषण से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम और सिंदूर की बूंदों से पत्र रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके संवरे हुए केश पास मालती के माला से अलंकृत थे। वह सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर एवं सुगंधित बेड़ी धारण करती थी। उसके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभा को छीनने वाले थे। उसकी मंद गति हंस और खंजन के गर्व का गंजन करने वाली थी। वह उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर बनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर, कंगन, सुंदर रत्नों के सार भाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाशक, गले की जंजीर या कान का पाशा, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर तथा अन्य नाना प्रकार के चित्रांकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पा मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उस प्राणवल्लभ के मुखारविंद पर ही लगी हुई थी। वह किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थीं। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। वे सब की सब नित्य सुस्थिर यौवना थीं। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोलोक में गोपांगना गणों की उक्त संख्या ही निर्धारित की है। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। संख्या वेत्ता महर्षियों का कथन है, श्रुति में गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूप से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौवें प्रकट हुईं, जिनके रूप रंग अनेक प्रकार के थे। बहुतेरे, बलिवर्द, साँड़, सुरभि जाति के गौवें, नाना प्रकार के सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गायें भी वहां तत्काल प्रकट हो गईं। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नख छिद्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर, मादा और बच्चे सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़े का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमें से एक श्वेत अश्व गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण के देव भाग में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फिर उस परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान बलवान एवं पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह को, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े आदर के साथ प्रकृति दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया जो वे लेना चाहती थीं।
इसके बाद योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। वे सब शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे। मन के समान वेग से चलने वाले और मनोरथ थे। उनकी ऊंचाई लाख योजन की और विस्तार 100 योजन का था। उनमें लाख-लाख पहिए लगे थे। उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में एक-एक लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। उनमें श्रृंगारोचित भोग वस्तुएं एवं असंख्य शैय्याएं थीं। उन गृहों में लाखों रत्नमय दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। भांति-भांति के विचित्र चित्र उसमें अंकित थे। सुंदर रत्नमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्नमय दर्पणों और आभूषणों से भी वे सभी रथ विमान भरे हुए थे। श्वेत चंवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए सुनहरे वस्त्र, विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य तथा हीरों के हारों से भी सभी रथ अलंकृत थे। कुछ लाल रंग के असंख्य सुंदर कृत्रिम कमल जो श्रेष्ठ रत्नों के सारभाग से निर्मित हुए थे, उन रथों को सुशोभित कर रहे थे। द्विज श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से एक रथ को नारायण को दे दिया और एक राधिका को देकर शेष सभी रथ को अपने लिए रख लिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के गुह्य देश से पिंगल वर्ण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुह्य देश से आविर्भूत होने के कारण वे सब गुह्यक कहलाए और वह पुरुष उन गुह्यकों का स्वामी कुबेर कहलाया जो धनाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हैं। कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो कुबेर की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोरमा थी, अतः उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान के गुह्य देश से भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस और विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए। मुने तदंतर श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्राकट्य हुआ जिनकी 4 भुजाएं थीं। वे सब के सब श्याम वर्ण थे और हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करते थे। उनके गले में बनमाला लटक रही थी। उन सबने पीतांबर पहन रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल तथा अन्यान्य अंगों में रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने वे 4 भुजाधारी पार्षद नारायण को दे दिए। गुह्यकों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले किया और भूत प्रेतादि भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। तदंतर श्री कृष्ण के चरणार विंदों से द्विभुज पार्षद प्रकट हुए जो श्याम वर्ण के थे और हाथों में जपमाला लिए हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास्य कर्म में नियुक्त किया। वे दास यत्न पूर्वक अर्घ लिए प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण पारायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित थे, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वाणी गदगद थी। उनका चित्त केवल भगवत चरणार विंदों के चिंतन में ही संलग्न रहता था। इसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए जो हाथों में त्रिशूल और पट्टिस लिए हुए थे। उन सबके 3 नेत्र थे और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करते थे। वे सब के सब विशालकाय तथा दिगंबर थे। प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वे शिव के समान ही तेजस्वी थे। रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव तथा खटवांग भैरव, ये 8 भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ जो त्रिशूल, पट्टिश, व्याघ्र चर्ममय वस्त्र और गदा धारण किए हुए था। वह दिगंबर, विशालकाय, त्रिनेत्रधारी तथा चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभाग पुरुष ईशान कहलाया जो दिक्पालों का स्वामी है। इसके बाद श्री कृष्ण की नसिका के छिद्र से डाकिनियां, योगिनियां तथा सहस्त्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवा उन परम पुरुष के पृष्ठ देश से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ जो दिव्य मूर्तिधारी थे। श्री कृष्ण का नारायण आदि को लक्ष्मी आदि का पत्नी रूप में दान, महादेव जी का दार संयोग में अरुचि प्रकट करके निरंतर भजन के लिए वर मांगना,
तथा भगवान का उन्हें वर देते हुए उनके नाम आदि की महिमा बताकर उन्हें भविष्य में शिवा के विवाह की आज्ञा देना तथा शिवा आदि को मंत्रादि का उपदेश करना। सौति जी कहते हैं, तदंतर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी और सरस्वती इन दो देवियों को भी नारायण के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव जी को रूपवती रति और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। इसी प्रकार अन्यान स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दे दिया। जो स्त्री जिस से प्रकट हुई थी उस रूपवती सती को उसी पति के हाथ में अर्पित किया। तदंतर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रियवाणी में कहा, आप देवी सिंह वाहिनी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नील लोहित शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले, महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे न ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, फिर इस प्रकार कहा। श्री महेश्वर बोले, नाथ, मुझे गृहिणी नहीं चाहिए, मुझे तो मनचाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभिष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दासता सेवा करता रहूं, यह लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का जो मंगल के आश्रय हैं निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि-कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे, भोगेच्छा में नहीं। यह योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तनों में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरत होने पर यह उद्विग्न हो उठे। संपूर्ण वरों के ईश्वर, आपके नाम एवं गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्म समर्पण और नित्य आपके नैवेद्य प्रसाद का भोजन, यह जो 9 प्रकार की भक्ति है उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मानकर दीजिए। प्रभो, सृष्टि आपके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सालोक्य आपके समान लोक की प्राप्ति, सारूप्य आपके समान रूप की प्राप्ति, सामीप्य आपके निकट रहने का सौभाग्य, साम्य आपकी समता की प्राप्ति और लीनता आप में मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्य की प्राप्ति। मुक्त पुरुष ये 6 प्रकार की मुक्तियां बताते हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकाम वासयिता, सर्वज्ञता, दूर श्रवण, परकाया प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, शिष्ट शक्ति, संहार शक्ति, अमरत्व और सर्वाग्रहण्यता, ये 18 सिद्धियां मानी गई हैं। सर्वेश्वर योग, तप, सब प्रकार के दान, व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवता का पूजन, देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों में स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्म पद, रुद्र पद, विष्णु पद तथा परम पद, ये तथा और भी जो अनिर्वचनीय वांछनीय पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति के कालांश की 16वीं कला के भी बराबर नहीं हैं। महादेव जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से यह सर्व सुखदायक सत्य वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव, तुम पूरे 100 करोड़ कल्प तक निरंतर रात दिन मेरी सेवा करो। सुरेश्वर, तुम तपस्वी जनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। शंभो, तुम अमरत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वर से तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स, तुम लीला पूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। शिव, आज से तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेज में मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। तत्परो नास्ति में प्रेयांस्त्वं
मदीयात्मनः परः ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतनाः पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चंद्र दिवाकरौ। शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा नहीं है। तुम मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापिष्ठ, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। शिव, तुम 100 कोटि कल्पों के पश्चात सेवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचनों का भी पालन करो। शंभो, तुम प्रकृति दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख एवं श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी नहीं हो, मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो स्वेच्छामय ईश्वर है, वह समयानुसार ग्रही, तपस्वी और योगी हुआ करता है। शिव, दार संयोग, पत्नी परिग्रह में तुमने जो दुख बताया है, उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुलटा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता नहीं। जो महान कुल में उत्पन्न हुई है, कुलीन एवं कुल मर्यादा का पालन करने वाली है, वह स्नेह पूर्वक उसी तरह पति का पालन करती है जैसे माता उत्तम पुत्र का। पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान, कुलवती स्त्री के लिए वही बंधु, आश्रय और देवता है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई, जिनमें माता-पिता के बुरे शील, स्वभाव और आचरण का सम्मिश्रण हुआ है, तथा जो पर पुरुष के उपभोग में आने वाली हैं, अवश्य वे ही स्त्रियां सदा पति की निंदा करती हैं। जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती और समझती हैं, वह सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के साथ कोटि कल्पों तक आनंद भोगती है। शिव, वह वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी। अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के निमित्त उस साध्वी को भार्या रूप से ग्रहण करो। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग के स्थापन और पूजन का महान फल बताते हुए कहा, जो महादेव, महादेव और महादेव का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत भयभीत की भांति जाता हूँ। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का परित्याग करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित पाप से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव शब्द कल्याण का वाचक है और कल्याण शब्द मुक्ति का। शिव के उच्चारण से मोक्ष या कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए महादेव जी को शिव कहा गया है। धन और भाई बंधुओं का वियोग होने पर जो शोक सागर में डूब गया हो, वह मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके सर्वथा कल्याण का भागी होता है। शिव पापनाशक अर्थ में है और वह मोक्षदायक अर्थ में। महादेव जी मनुष्यों के पाप हंता और मोक्षदाता हैं, इसलिए उन्हें शिव कहा गया है। जिसकी वाणी में शिव यह मंगलमय नाम विद्यमान है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। शूलधारी महादेव जी से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कल्पवृक्ष मंत्र और मृत्युंजय तत्व ज्ञान दिया। तत्पश्चात वे सिंह वाहिनी दुर्गा से बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्से, इस समय तुम गोलोक में मेरे पास रहो, फिर समय आने पर कल्याण के आश्रयभूत मंगलदाता शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। सुमुखी संपूर्ण देवताओं के तेजः पुंज से प्रकट हो समस्त दैत्यों का संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होवोगी। तदंतर कल्प विशेष में सतयुग आने पर तुम दक्ष कन्या सती होवोगी और शिव की सुशीला गृहिणी बनोगी। फिर यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा सुनकर शरीर का त्याग कर दोगी और हिमवान की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात होगी। उस समय सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तुम शिव के साथ विहार करोगी। तत्पश्चात तुम सर्वदा के लिए पति के साथ पूर्णतः अभिन्नता प्राप्त कर लोगे। सुरेश्वरी, प्रतिवर्ष प्रशस्त समय में समस्त लोकों में तुम्हारी शरतकालिक पूजा होगी। गांवों और नगरों में तुम ग्राम देवता के रूप में पूजित होवोगी तथा विभिन्न स्थानों में तुम्हारे पृथक-पृथक मनोहर नाम होंगे।
मेरी आज्ञा से शिव रचित नाना प्रकार के तंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की जाएगी। मैं तुम्हारे लिए स्तोत्र और कवच का विधान करूंगा। तुम्हारे सेवक ही महान और सिद्ध होंगे तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष फल के भागी होंगे। मातः पुण्य क्षेत्र भारत वर्ष में जो तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे उनके यश कीर्ति धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। प्रकृति से ऐसा कहकर भगवान ने उसे काम बीज क्लिंग सहित एकादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, जो परम उत्तम मंत्र राज कहा गया है। फिर विधि पूर्वक ध्यान का उपदेश किया तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्री श्रीम माया ह्रीम तथा काम क्लीम बीज सहित दशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। साथ ही शिष्ट के लिए उपयोगी शक्ति और मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली संपूर्ण सिद्धि देकर भगवान ने प्रकृति को उत्कृष्ट तत्व ज्ञान भी प्रदान किया। इस तरह उसे त्रयोदशाक्षर मंत्र देकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने शिव को भी स्तोत्र और कवच दिया। ब्राह्मण फिर धर्म को भी वही मंत्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव अग्नि और वायु को भी वही मंत्र आदि का उपदेश दिया। इसी प्रकार कुबेर आदि को मंत्र आदि का उपदेश देकर विधाता के भी विधान भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, महाभाग विधे, तुम सहस्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एक मनोरम माला दी। फिर गोप गोपियों के साथ वे नित्य नूतन दिव्य वृंदावन में चले गए। सृष्टि का क्रम ब्रह्मा जी के द्वारा मेदिनी पर्वत, समुद्र, द्वीप, मर्यादा पर्वत, पाताल, स्वर्ग आदि का निर्माण, कृत्रिम जगत की अनित्यता तथा वैकुंठ, शिवलोक तथा गोलोक की नित्यता का प्रतिपादन। सौति जी कहते हैं, सौनक जी, तब भगवान की आज्ञा के अनुसार तपस्या करके अभिष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ के मेदे से मेदिनी की सृष्टि की। उन्होंने 8 प्रधान पर्वतों की रचना की। वे सब बड़े मनोहर थे। उनके बनाए हुए छोटे-छोटे पर्वत तो असंख्य हैं। उनके नाम क्या बताऊं? मुख्य पर्वतों की नामावली सुनिए। सुमेरु, कैलाश, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल, सुवेल और गंधमादन, ये 8 प्रधान पर्वत हैं। फिर ब्रह्मा जी ने 7 समुद्रों, अनेकानेक नदों और कितनी ही नदियों की सृष्टि की। वृक्षों, गांवों और नगरों का निर्माण किया। समुद्र के नाम सुनिए। लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दही, दूध और सुस्वादु जल के वे समुद्र हैं। उनमें से पहले की लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है। बाद वाले उत्तरोत्तर दुगने होते गए हैं। इन समुद्रों से घिरे हुए 7 द्वीप हैं। उनके भूमंडल कमल पत्र की आकृति वाले हैं। उनमें उपद्वीप और मर्यादा पर्वत भी 7 ही हैं। ब्राह्मण, अब आप उन द्वीपों के नाम सुनिए जिनकी पहले ब्रह्मा जी ने रचना की थी। वे हैं जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, न्यग्रोध अथवा शाल्मली द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। भगवान ब्रह्मा ने मेरु पर्वत के 8 शिखरों पर 8 लोकपालों के विहार के लिए 8 मनोहर पुरियों का निर्माण किया। उस पर्वत के मूल भाग पाताल लोक में उन्होंने भगवान अनंत शेषनाग की नगरी बनाई। तदंतर लोकनाथ ब्रह्मा ने उस पर्वत के ऊपर 7 स्वर्गों की सृष्टि की। शौनक जी, उन सब के नाम सुनिए। भूरलोक, भुवरलोक, परम मनोहर स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। मेरु के सबसे ऊपर शिखर पर जरा मृत्यु आदि से रहित ब्रह्मलोक है। उससे भी ऊपर ध्रुवलोक है, जो सब ओर से अत्यंत मनोहर है। जगदीश्वर ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के निम्न भाग में 7 पातालों का निर्माण किया। मुने, वे स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक भोग साधनों से संपन्न हैं और क्रमशः एक से दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भाग में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, बितल, सुतल
तलातल, महातल, पाताल और रसातल। सबसे नीचे रसातल ही है। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग और 7 पाताल, इन लोकों सहित जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह ब्रह्मा जी के ही अधिकार में है। शौनक जी, ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और महाविष्णु के रोमांच विवरों में उनकी स्थिति है। श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्मांडों की गणना करने में न तो लोकनाथ ब्रह्मा, न शंकर जी, न धर्म और न ही विष्णु जी समर्थ हैं। फिर और देवता किस गिनती में हैं? विप्रवर, कृत्रिम विश्व तथा उनके भीतर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वे सब अनित्य तथा स्वप्न के समान नश्वर हैं। वैकुंठ, शिवलोक तथा उन दोनों से परे गोलोक है, ये सब नित्य धाम हैं। इन सब की स्थिति कृत्रिम विश्व से बाहर है। ठीक उसी प्रकार जैसे आत्मा, आकाश और दिशाएं कृत्रिम जगत से बाहर तथा नित्य हैं। सावित्री से वेद आदि की सृष्टि, ब्रह्मा जी से सनकादि की, सस्त्रीक, स्वयंभू मनु की, रुद्रों की, पुलत्स्य आदि मुनियों की तथा नारद की उत्पत्ति, नारद को ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी को नारद का शाप। शौति जी कहते हैं, तदंतर सावित्री ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया, साथ ही न्याय और व्याकरण आदि नाना प्रकार के शास्त्र समूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 36 रागिनियां उत्पन्न की। नाना प्रकार के तालों से युक्त 6 सुंदर राग प्रकट किए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलह प्रिय, कलयुग, वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि, दिन, रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया, छह कृतिका, योग, कर्ण, कार्तिकेय, प्रिया, सती, महास्थी, देवसेना, जो मृतिकाओं में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी हैं, इन सबको भी सावित्री ने ही उत्पन्न किया। ब्रह्म, पाद्म और वाराह ये 3 कल्प माने गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, द्विपरार्ध और प्राकृत ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयों को तथा काल, मृत्यु कन्या एवं समस्त व्याधि गणों को उत्पन्न करके सावित्री जी ने उन्हें अपना स्तनपान कराया। तदंतर ब्रह्मा जी के पृष्ठ देश से अधर्म उत्पन्न हुआ। अधर्म के वाम पार्श्व से अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो उनकी पत्नी थीं। ब्रह्मा जी के नाभि देश से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा हुए। साथ ही 8 महावशुओं की उत्पत्ति हुई, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। तत्पश्चात विधाता के मन से 4 कुमार आविर्भूत हुए, जो 5 वर्ष की अवस्था कैसे जान पड़ते थे। उनमें से प्रथम तो सनक जी थे, दूसरे का नाम सनंदन था, तीसरे सनातन और चौथे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार थे। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से सुवर्ण के समान कांतिमान कुमार उत्पन्न हुआ, जो दिव्य रूपधारी था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान एवं सुंदर युवक था, क्षत्रियों का बीज स्वरूप था। उसका नाम था स्वयंभू मनु। जो स्त्री थी उसका नाम था शतरूपा। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मी की कला स्वरूपा थी। पत्नी सहित मनु विधाता की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहते थे। स्वयं विधाता ने हर्ष भरे पुत्रों से, जो बड़े भगवत भक्त थे, सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु वे श्री कृष्ण परायण होने के कारण नहीं करके तपस्या करने के लिए चले गए। इससे जगतपति विधाता को बड़ा क्रोध हुआ। कोपासक्त ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जलने लगे। प्रभो, इसी समय उनकी ललाट से 11 रुद्र प्रकट हुए। उन्हीं में से एक को संहारकारी कालाग्नि रुद्र कहा गया है। समस्त लोकों में केवल वे ही तामस या तमोगुणी माने गए हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गए हैं। गोलोकनाथ श्री कृष्ण निर्गुण हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं, वे ही शिव को तामस तमोगुणी कहते हैं। वे शुद्ध सत्य स्वरूप निर्मल तथा वैष्णवों में अग्रगण्य हैं।
अब रुद्रों के वेदोक्त नाम सुनो। महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र ब्रह्मा जी के दाएं कान से पुलस्य, बाएं कान से पुलह, दाहिने नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से क्रतु, नसिका छिद्र से अरणि, मुख से अंगिरा एवं रुचि, वाम पार्श्व से भृगु, दक्षिण पार्श्व से दक्ष, छाया से करदम, नाभि से पंचशिख, वक्षस्थल से वोढ़, कंठ देश से नारद, स्कंध देश से मरीच, गले से अपांतरतमा, रसना से वशिष्ठ, अधोरोष्ठ से प्रचेता, वाम कुक्ष से हंस और दक्षिण कुक्ष से यति प्रकट हुए। विधाता ने अपने इन पुत्रों से सृष्टि करने की आज्ञा दी। पिता की बात सुनकर नारद ने उनसे कहा। नारद जी बोले, जगतपते पितामह, पहले सनक, सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए। तत्पश्चात हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिए। जब पिताजी ने उन्हें तपस्या में लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं? अहो, कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। भगवन, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है और किसी को आप विष से भी अधिक विषम विषय भोग दे रहे हैं। पिताजी, जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भवसागर में गिरता है, उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण तथा निस्तार के बीज हैं। वे ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास्य सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले, भक्त वत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय, रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी वे ही हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा? अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण आस्वादन करेगा? विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी है। तात, जैसे दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस मछलियों को आपाततः सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषयी पुरुषों को विषय में सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वहां ऐसी बात कहकर नारद जी चुप हो गए। वे अग्नि शिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो उठे। उनका मुंह लाल हो गया, होठ फड़फड़ाने लगे तथा सारा अंग थरथर कांपने लगा। ब्रह्मान वे पुत्र को शाप देते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम कामिनियों के क्रीड़ा मृग बन जाओगे, उनके वशीभूत होवोगे। तुम 50 कामिनियों के पति बनो। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रसास्वादन के लिए अत्यंत लोलुप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरु के भी गुरु हो जाओगे। गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष होवोगे। सुमधुर स्वर से उत्तम गायक बनोगे। वीणा वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त होवोगे। विद्वान, मधुरभाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुबुद्धि होवोगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय उपहर्षण नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामिनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करके फिर मेरे साथ से दासी पुत्र होवोगे। बेटा, तदंतर वैष्णवों के संसर्ग से और उनकी जूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय मेरी आंख से ओझल हो जाओ और अवश्य ही नीचे गिरो। ब्राह्मण पुत्र से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुप हो गए और नारद जी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पिता से कहा। नारद जी बोले, तात जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए
आप सृष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं। अहो, मुझ पर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमार्गामी पुत्र को शाप दे अथवा उसका त्याग करे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को शाप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्राह्मण, जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिए। जगत सृष्टा का ही पुत्र क्यों न हो, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारत भूमि में सूअर से भी बढ़कर अधम है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि की भक्ति से युक्त होता है, वह सूअर की योनि में जन्म ले ले तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चरणार विंदों की भक्ति रूप मनोवांछित मकरंद पान करते रहते हैं, उन वैष्णव आदि के स्पर्श से सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। पितामह, पापी लोग स्नान करके तीर्थों में जो पाप देते हैं, अपने उन पापों का भी प्राक्षालन करने के लिए सब तीर्थ वैष्णव महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। अहो, भारत वर्ष में श्री हरि के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहले के कर्म को समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरु पुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों और भाई बंधुओं को उपदेश दे, उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें असन्मार्ग का दर्शन कराता है, कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वह तब तक कुंभी पाक नरक में निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी और कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की भक्ति देने में समर्थ न हो। चतुरानन, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे शाप दे दिया, अतः बदले में मैं भी शाप दूं तो अनुचित न होगा। मेरे शाप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्तोत्र और पूजा सहित आपके मंत्रों का निश्चय ही लोप हो जाए। पिताजी, जब तक 3 कल्प न बीत जाएं, तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहें। 3 कल्प बीत जाने पर आप पूजनीयों के भी पूजनीय होंगे। सुव्रत, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो जाए, व्रत आदि में भी आपका पूजन न हो, केवल एक ही बात रहे, आप देवताओं आदि के वंदनीय बने रहें। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय से सभा में सुस्थिर भाव से बैठे रहे। शौनक जी, पिता के दिए हुए उस शाप के ही कारण नारद जी उपबरहर नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए। तदंतर पिता से ज्ञान प्राप्त करके वे फिर नारद हो गए। इस प्रसंग का अभी मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा। मरीच आदि ब्रह्म कुमारों तथा दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन। दक्ष के शाप से पीड़ित चंद्रमा का भगवान शिव की शरण में जाना, अपनी कन्याओं के अनुरोध पर दक्ष का चंद्रमा को लौटा लाने के लिए जाना, शिव की शरणागत वत्सलता तथा विष्णु की कृपा से दक्ष को चंद्रमा की प्राप्ति। शौति जी कहते हैं, विप्रवर शौनक जी, तदंतर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। नारद को छोड़कर शेष सभी पुत्र सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। मरीच के मन से प्रजापति कश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। अत्र के नेत्र कमल से क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए। प्रचेताओं के मन से भी गौतम का प्राकट्य हुआ। मैत्रा वरुण पुलस्त्य के मानस पुत्र हैं। मनु से शतरूपा के गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। वे तीनों ही पतिव्रता थीं। मनु शतरूपा के 2 मनोहर पुत्र भी हुए, जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ तथा प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। इसी तरह देवहूति का विवाह संबंध उन्होंने कर्दम मुनि के साथ किया, जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल हैं।
दक्ष के वीर्य और प्रसूति के गर्भ से 8 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। 11 कन्याओं को 11 रुद्रों के हाथ में दे दिया। एक कन्या सती भगवान शिव को सौंप दी। 13 कन्याएं कश्यप को दे दी तथा 27 कन्याएं चंद्रमा को अर्पित कर दी। विप्रवर, अब मुझसे धर्म की पत्नियों के नाम सुनिए। शांति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति और स्मृति। शांति का पुत्र संतोष और पुष्टि का पुत्र महान हुआ। धृति से धैर्य का जन्म हुआ। तुष्टि से 2 पुत्र हुए, हर्ष और दर्प। क्षमा का पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धा का पुत्र धार्मिक। मति से ज्ञान नामक पुत्र हुआ और स्मृति से महान जातिस्मर का जन्म हुआ। धर्म की जो पहली पत्नी मूर्ति थी, उनसे नर नारायण नामक 2 ऋषि उत्पन्न हुए। शौनक जी, धर्म के ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए। आप सावधान होकर रुद्र पत्नियों के नाम सुनिए। कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलह प्रिया, कंदली, भीषणा, रश्ना, प्रमोचा, भूषणा और शुकी। इन सब के बहुत से पुत्र हुए जो भगवान शिव के पार्षद हैं। दक्ष पुत्री सती ने यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा होने पर शरीर को त्याग दिया और पुनः हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में अवतीर्ण हो भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। धर्मात्मन, अब कश्यप जी की पत्नियों के नाम सुनिए। देव माता अदिति, दैत्य माता दिति, सर्प माता कद्रु, पक्षियों की जननी बिनता, गौओं और भैंसों की माता सुरभि, सारमेय, कुत्ते आदि जंतुओं की माता सरमा, दानव जननी दनु तथा अन्य पत्नियां भी इसी तरह अन्यान्य संतानों की जननी हैं।